हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबी जोन एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 1 में कर चुके हैं डिस्काउंट का पूरा बेसिक से और क्वेश्चन भी कर चुके थे। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए एसएससी जीडी एंड ग्रुप डी में। तो आइए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है, एक विक्रेता 2200 रुपया की खरीदता है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है तथा बेचने पर 10% का छूट देता है तो लिया गया लाभ क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को करते क्या दोस्तों, आप लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन भी दिया गया है इस प्रकार से। आइए दोस्तों, इस सवाल को करते हैं। एक विक्रेता है 2200 रुपया, यानी कि अंकित मूल्य 40% ज्यादा, यानी कि सीपी यानी दोस्तों क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। और एमपी मतलब क्या होता है, मार्क्स प्राइस, यानी कि अंकित किया हुआ छपा हुआ मूल्य। और एसपी का मतलब होता है बेचने वाला। यानी दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये में कोई भी वस्तु हम खरीद चुके होंगे और इस पर 40% ज्यादा, यानी कि अंकित मूल्य, यानी इस अंकित मूल्य पर 40% ज्यादा है, यानी 100 का वस्तु पर 40%, यानी कि 40 यानी 140। अब इस 140 पर 10% का छूट देता है, तो इस पर 10% का छूट, यानी कि 90 अपॉन में 100। अब दोस्तों, एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और 14 इंटू 9 126, यानी 100 की वस्तु को और अंकित मूल्य पर 40% वृद्धि करके इस पर 10% छूट देने के बाद 126 रुपया हमने बेच चुके हैं। यानी कि प्रॉफिट देखा जाए तो 26 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह चुका है एक विक्रेता 2200 रुपए में खरीदता है, यहाँ पर 100 रुपया हम खरीद रहा, लेकिन यहाँ दोस्तों 100 में नहीं, कितना 2200 रुपया में खरीद रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा दोस्तों, इससे 22 गुना ज्यादा। उसी तरह प्रॉफिट में भी ये संख्या 22 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 12 5 7, 12 4 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5, 572 दोस्तों इस सवाल का आंसर। लिया गया लाभ कितना होगा, 572। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे सवाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपया है, ठीक ना, और 2 क्रमिक छूट के बाद उसको 5040 रुपए में बेच दिया। पहली छूट था इस पर 25%, तो दूसरी छूट क्या होगा। तो आइए इस सवाल का आंसर हम लोग करते हैं। यानी कि अंकित मूल्य है 8400 रुपया। अब इस पर पहली छूट 25%, यानी कि 100 में दोस्तों हम लोग 100% मानते हर हमेशा। 100 में 25% का छूट है, यानी कि 75%। इंटू में नीचे में 100 आ जाएगा, भाग में परसेंटेज हटाते 2 जीरो से 2 जीरो घटाइए। अब 84 इंटू 75 हम लोग करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6300। देखिए 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 5 40, यानी 40 और 28 हो जाता है 68 और 2 यानी 70 और 8 से 56 और 7 63 हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8400 पर पहले 25% का छूट, यानी 75/100, इसको करते हैं आ गया 6300। यानी आज दोस्तों ये हो गया पहली छूट, इसके बाद हो गया 6300। लेकिन दोस्तों कहता है छूट के बाद इसको 5040 रुपया में बेच दिया, यानी कि छूट के बाद कितना हुआ, 6300 आया अंकित मूल्य। लेकिन दोस्तों इस 6300 को 5040 में बेच दिया। अब यहाँ पर दोस्तों यह हो गया मार्क्स प्राइस, यह हो गया एसपी। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कितना का दोस्तों कम हो रहा है, यानी कि लॉस जा रहा है। यानी कि देखिए तो 12 0 10 में 4 गया 6, यानी कि 1260। यानी कि 6300 अंकित मूल्य था, लेकिन उसको बेच दिया है 5040 में, यानी कि लॉस चल रहा 1260 में। किस पर दोस्तों, 6300 पर लॉस हो रहा है। यानी कि परसेंटेज से 100 लगाएंगे
तो ये 0 से 2 0 से खत्म। अब यहाँ पर काटिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर काटिए तो 63 से यहाँ पर 63 से काटिए इसको तो जाएगा 63 दूना 3 दूना 6 और 6 दूना 12 126, यानी 126 कट 0 यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 20% का दूसरा छूट होगा। यानी कि अंकित था 8400, इस पर 2 क्रमिक छूट है। पहला था 25% और दूसरा पूछ रहा था, दूसरा कितना आया 20%। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। यानी इस पर 25% छूट देने के बाद कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया यानी कि 6300, यानी कि 6300 था इसका क्रय मूल्य पहले, लेकिन दोस्तों इस अंकित करके इसको बेच दिया 5040 में। यहाँ पर दोस्तों 1260 का छूट है, यानी 1260 का छूट है किस पर 6300 पर। इस प्रकार से परसेंटेज निकालेंगे तो 20% आएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 20% और 35% के क्रमिक छूट के बाद 50,700 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपया में बताना है। तो ऐसे सवाल दोस्तों हम लोग किस प्रकार से करने वाले, यानी कि एक बार 20% का छूट, एक बार 35%, दोनों छूट के बाद 50,700 रुपया में बेच दिया गया, तब अंकित मूल्य बताना है। यानी कि दोस्तों हम 20% को किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य और एसपी, यानी कि बेचने वाला मूल्य। यानी अंकित मूल्य पहले 20% का फ्रैक्शन से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। फ्रैक्शन 20% का होता है 1/5, यानी कि पहले अंकित मूल्य 5 था और 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 में बेच रहा है। उसी प्रकार 35% का डिस्काउंट निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 7/20, यानी पहले अंकित मूल्य था 20 और 7 का दोस्तों क्या हो रहा, डिस्काउंट हो रहा, यानी कि 13 रुपया में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर तो जो कटता है उसको काट दीजिए, यानी 4 से कट जाएगा 5 में, यानी 5 × 5 25, इधर 13, यानी 25 का वस्तु को 13 रुपया में बेच रहा है। यानी कि डिस्काउंट कितना है, छूट कितना दे रहा है, तो दोस्तों छूट हो रहा है 12 का। लेकिन क्वेश्चन में कहा है इन दोनों के छूट के बाद वस्तु के 50,700 रुपया में बेच रहा है। यहाँ 25 की वस्तु 13 रुपया में बेच रहा है, 13 में नहीं बेच रहा दोस्तों, कितना में बेच रहा है 50,700 में बेच रहा है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो 13 से इसको डिवाइड कीजिए तो देखिए दोस्तों 13 से काटिए, 13 या 39 और यहाँ पर बचेगा 39 1 40 और यहाँ दोस्तों 9, यानी कि 97 आ जाएगा। 13 से 97, 13 दोस्तों कितना हो जाएगा 39 और 13 39, तो 50 में 39 घटाए कितना 10 में से 9 1 और यहाँ बचेगा 11। ठीक है ना, यानी हो जाएगा यहाँ पर 117, यानी 11 यहाँ पर बच रहा है, 50 में 39 घटाना यानी कि 13 नामा 117, यानी कि 3900 रुपया हुआ। 13 से कितने गुना ज्यादा, 3900 गुना ज्यादा है, यानी 13 से इसको हम काट दिए हैं तो आया 3900। लेकिन दोस्तों पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 25 है, उसी तो दोस्तों 39 इससे 25 गुना अंकित मूल्य का हो जाएगा, तो गुना करिए कितना आ जाता है 39 और 25 गुना कीजिए तो 9 × 5 = 45, 4 और 5 × 15 4 19 और 9 दूना 18 और 3 दूना 6 1 7, 5 9 8 17, 7 1 8 1 9, कितना है दोस्तों, तो आ रहा है 975। यहाँ 2 0 था, 2 0 हम लगा देंगे, यानी कि आ गया है 97,500 रुपया। तो इसका दोस्तों अंकित मूल्य कितना आ गया 97,500, यही दोस्तों आंसर आ गया। देखिए दोस्तों एक बार समझते हैं, यानी कि पहले 20% और 35% क्रमिक छूट देने के बाद 50,700 रुपया में बेच दिया। इस प्रकार से तो हम लोग छूट निकाले हैं। तो दोस्तों 25 की वस्तु को 13 रुपया में बेच रहा, लेकिन एक्चुअल में 13 रुपया में नहीं बेच रहा, कितना में बेच रहा, क्वेश्चन में लिखा गया 50,700, 13 से कितने गुना 3900 गुना ज्यादा, और अंकित मूल्य कितना 25,
यहाँ क्वेश्चन ही पूछा अंकित मूल्य बताया, इसी तरह इसका भी अंकित मूल्य 25 गुना हो जाएगा 97,500 रुपया। अगर दोस्तों छूट पूछता तो इसको गुना करना पड़ता, लेकिन दोस्तों पूछा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 25 था, 25 गुना कर दे 97,500, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत 12,000 रुपया है और 3 वर्ष के बाद इसका कीमत क्रमशः 25% और 10% तथा छूट 20% का छूट यानी कि कम हो जाता है, तो 3 वर्ष के पश्चात वस्तु की कीमत क्या होगी। आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं, यानी कि कोई वस्तु का कीमत कितना दिया गया है 12,000। अब दोस्तों इस पर पहले क्या होगा 25% का कम हो गया, यानी कि 25% हम फ्रैक्शन करने वाले, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी दोस्तों 4 की वस्तु था 1 का कम हो गया यानी कि 3 में बिगड़ा, यानी 3/4। उसके बाद 20% का कम हो रहा यानी कि 1/5, यानी 5 में वस्तु था 1 कम हो रहा है, यानी कि अब हम 4 में बेचे यानी 4/5। उसके बाद पहले 10% का छूट है, तो पहले हम 10% को निकालते हैं फिर से, तो 10% का दोस्तों 1/10, यानी 10 का वस्तु था 1 का कम यानी कि 9/10, और 20% का दोस्तों कितना होगा 4/5। अब इसको काट दीजिए, तो दोस्तों इस पर हम काट सकते हैं किससे 4 से 3 बार में, 3000 हो गया, और 5 से इसको 10 से काट दिए 10 से 300 हो गया, और 5 से इसको काटिए 6 यानी कि 60 आ गया, सब खत्म। यानी दोस्तों यहाँ क्या आ गया 60। अब 60 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 4 को गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 60 इंटू 3 कितना 180, और इंटू 9 चौका 36 कर देना, पहले 9 से गुना कर दे 9 0 0, और 18 9 में कितना होता 9 8 72 7, और 9 1 9 7 16 162। अब इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो 0 4 दूना 8 और 16 चौका 64, यानी कि 6480 आपका आंसर आ गया। यानी कि 3 वर्ष पश्चात वस्तु की कीमत क्या था 6480 था। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता, यानी कोई वस्तु 12,000 रुपया कीमत था, इस पर दोस्तों पहले 25% कम यानी 3/4, उसके बाद 10% का कम 9/10, और 20% कम 4/5। इसको दोस्तों हम काटते हैं कितना 60, और 60 इन सभी को गुना करते हैं 6480 आपका सही आंसर आ जाता। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर क्या होगा 500 रुपया पर 40% का छूट था, इस धन पर 36% तथा 4% का 2 क्रमागत छूट का अंतर क्या होगा। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं, यानी कि 500 पर 40% का छूट यानी कि 60/100, 0 से 0 काटिए यानी कि आ गया 300। अब दोस्तों फिर से 500 पर 2 छूट है यानी कि 36%, तो दोस्तों 36% का होता है 9/25, यानी 25 की वस्तु पर 9 का छूट यानी कि 16/25 इंटू, अब दोस्तों अगर 4% का छूट कितना होता है 1/25, यानी 25 पर 1 का छूट यानी कि 24/25, ठीक है ना। अब इसको काटिए 25 से 20 बार में, ठीक है ना। अब दोस्तों 5 से 5, 5 से 4, अभी ऊपर ऊपर गुना कीजिए, तो दोस्तों कितना होगा 16 चौका 64 गुना 24/5। अब इसको हम गुना करते 4 चौका 16, अब 4 दूना 8 और 6 चौका 24, कितना 8 4 12 यानी 32, और 1 33, बाकी 3 6 दूना 12 3 1536/5। इसको भाग दीजिए यानी कि 5 3 15, ये कट गया दोस्तों। अब इसको काटिए यानी कि 5 से 5 7 35, और 1 बचेगा इधर, तो 5 दूना 10, यानी कितना हो गया यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा एक 0 भी, यानी 307.2। देखिए 5 3 15 कट, यहाँ आप दोस्तों दोनों संख्या ले यानी कि 1 0 देना पड़ेगा, और 5 7 35, 1 बचेगा 1.0, और 5 दूना 10। अब दोस्तों इसका अंतर करना है, यानी कि 300 -
307.2, इसको माइनस की कितना आएगा 7.2। इसका आंसर आ गया दोस्तों 7.2, यानी कि कहा दो कारकों छूट का अंतर यानी कि घटाओ, तो इन दोनों को घटा कर देखिए ना 7.2, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों ये आ गया आंसर यानी कि 7.20। इसमें दोस्तों एक जीरो भी लगा सकते हैं। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।